और कल जैसे यो कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद हमें लगता है इधर लोगों की नजरें इनायत होंगी। और बेसिक शिक्षा मुख्यमंत्री जी उस कल के कार्यक्रम में नहीं है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और उन्हीं के कर कमलों से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, कुछ प्रधानाध्यापक और बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और उसके बाद फिर लग रहा है हमें अगले हफ्ते या हो सकता है संडे को ही, क्योंकि आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन था, आज पूरा सरकार उसमें लगी हुई थी, लेकिन हमें लगता है कल के कार्यक्रम के बाद अब हम लोगों की इधर नजरें सरकार की इनायत होंगी। और 17 तारीख को अनुपूरक बजट है, हमें है कि उस अनुपूरक बजट में शिक्षा मित्रों के लिए और अनुदेशकों के लिए बजट की का प्रावधान सरकार अवश्य करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। अब हम लोग को इंतजार रहेगा, 17 तारीख का भी इंतजार रहेगा। और इधर जो बैठक होगी माननीय मुख्यमंत्री जी की के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री जी की, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुंदरम सर की और महानिदेशक मैडम की, उस बैठक का हम सबको इंतजार है कि वो जल्द से जल्द बैठक हो। हालांकि सर 2 से 4 दिन का कह रहे थे, लेकिन आज का कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री जी के उसमें चला गया। कल का कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग, हो सकता है कल ही मुख्यमंत्री जी से इन लोग की वार्ता हो जाए कार्यक्रम के बाद, हमें लगता है। तो देखिए आने वाला समय काफी कुछ फिर करेगा। जी सर। चलिए कुछ अच्छा आपको बताते रहिए। मेरी आज बात हो गई थी उमेश जी से, उमेश पांडे जी से, लेकिन वो फोन पिक नहीं कर रहे, शायद अभी बात हो जाए। विजय कुमार जी, अब ये तो नेता शिक्षा मित्र के तय करेंगे, लेकिन मैं मोहम्मद आसिफ से ये जरूर कहूंगा कि मोहम्मद आसिफ जी, कुल मिला के ये जो खबरें हैं या सब चीजें हैं, ये सटीक बैठ जाए। बहुत दिन हो गया भरोसा, बहुत दिन हो गया आश्वासन, ये खबरें सटीक बैठ जाएं ताकि शिक्षा मित्र का जीवन, अनुदेशक का जीवन सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए। व्यवधान आ गया है और व्यवधान में वो इतना मानसिक त्रासदी में चला गया कि वो समझ नहीं पा रहा है। एक तो उम्र का पड़ाव निकल चुका, उसकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी है, वो बेहद चिंतित है। अब जिम्मेदारियां सब क्रॉस कर चुकी, जिम्मेदारी बची नहीं है, कुछ सारी क्रॉस हो गई देखते ही देखते। अब जो बचा है वो क्या बचा पाए, क्या उसे सुरक्षित कर पाए, ये सबसे बड़ी चिंता का सबब है। और सबका चिंता होता है नगद नारायण। नगद नारायण से ठीक है तो सब कुछ ठीक है, नगद नारायण गड़बड़ है तो कुछ ठीक नहीं, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ सक्षम है, बिना पैसे के कुछ नहीं। जी आसिफ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि समय बहुत निकल चुका है, अब बहुत थोड़ा समय बचा है शिक्षा मित्रों के लिए। तो बहुत ही कम टाइम बचा है, किसी का 8, किसी का 9 साल, और कुछ का बहुत जो बाद के लोग हैं 9 के, उनको थोड़ा सा वक्त है। और इस दरमियान में जिम्मेदारियां बराबर बढ़ती जा रही हैं कि लगभग शिक्षा मित्रों के बच्चे ग्रेजुएट करके ग्रेजुएट भी हुए जा रहे हैं, लड़कियां शादी के लायक हुई जा रही हैं, और सबकी लगभग समान जिम्मेदारियां उम्र के हिसाब से हो गई हैं। अब मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अब मीटिंग वगैरह लें, ठीक है, लेकिन ऐलान करें, उसी में भलाई है हम लोगों की। बाकी मीटिंग वगैरह बहुत हो चुकी हैं, तो अब उनसे आम शिक्षा मित्र बहुत मतलब त्रस्त हो चुका है कि मीटिंग, अब जैसे शिक्षा मंत्री का मामला है तो शिक्षा मंत्री अभी जैसे कल विक्रम जी बता रहे हैं, अब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अगर प्रोग्राम है और अगर बड़ा प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री अगर शामिल हो जाएं, या तो लखनऊ में सारे लोग रहते हैं, अगर चाहें तो इतना बड़ा हित का काम जिससे जिंदगी का, लोगों का जिंदगी और मौत का मसला है। अभी देखिए आज भी हमारे एक शिक्षा मित्र का जो है देहांत हो गया, और इस तरीके से चीजें घट रही हैं। जब जब ये ग्रुप पे आती हैं तो सोचा ये जाता है कि आखिरकार मीटिंगों का दौर, मुलाकातों का दौर और ये तमाम दौर जो हैं
कब तक चलेंगे, ये बात नहीं समझ आती। सारे लोग लखनऊ में रहते हैं और नहीं रहते